मैंने सिर्फ लैपटॉप से ही किया हुआ है। ठीक है, सब खैर, लोग अपना ऑफ कर देंगे तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जी तो कंटिन्यू कीजिए। फ्रेमवर्क्स का पर्पस हम देख रहे थे कि इसका काम क्या होता है कि ये टाइम सेव करता है एक तो, और डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है बाय फास्टर प्रोटोटाइपिंग एंड रिड्यूसिंग रिपीटेटिव टास्क। मतलब एक एक काम को हम बार बार करने के बजाय जो है वो एक एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो है वो टाइम भी बच जाता है, और जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होती है। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं: मोबाइल फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, और जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो है वेबसाइट फ्रेमवर्क। मतलब ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, लारावेल। इसके बाद है, अच्छा लारावेल क्या है? मतलब हम इतने दिनों से लारावेल पढ़ रहे हैं, तो ये एक ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है जिसको टेलर ऑटवेल ने इन्वेंट किया था वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, जो एमवीसी आर्किटेक्चर पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है। मॉडल जो है वो डेटा के साथ डील कर रहा होता है, व्यू जो है वो यूजर इंटरफेस को हैंडल कर रहा होता है, और कंट्रोलर जो है वो मिडिल मैन का काम करता है, ब्रिज जिसे हम कह सकते हैं, कि व्यू से यूजर इनपुट लेकर मॉडल को डेटा मतलब देता है एडिट या अपडेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर लारावेल की कुछ खसूसियात देख लेते हैं। लारावेल हमें जो है वो ORM प्रोवाइड करता है। ORM किसे कहते हैं? कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसमें क्या होता है कि जो हम डेटाबेस टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं उसको हम PHP ऑब्जेक्ट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्यूरीज मेंशन की हैं। जो ऊपर वाली है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल टू 1, ये SQL की है, हम सबको पता है। लेकिन जो नीचे वाली है, ये जो है वो ORM फीचर है लारावेल का, कि हमें SQL क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि हम अ, इस तरह से जो है वो डेटाबेस से डेटा फैच करा सकते हैं। अच्छा, ये लारावेल का आर्किटेक्चर है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि MVC आर्किटेक्चर होता है। ये आर्किटेक्चर जो है वो मॉड्यूलैरिटी को एनहेंस करता है, और एप्लीकेशंस को मेंटेन करता है। और मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? कि एप्लीकेशंस को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। मॉड्यूल क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसका हम छोटा यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेड ऐप बना रहे हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। एक मॉड्यूल ये हो सकता है कि डेटाबेस मैनेज करना होगा, मतलब सेशंस क्रिएट करना और यूजर्स की ऑथेंटिकेशन चेक करना। तो ये मतलब एक एप्लीकेशन जो हम बना रहे होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पर डिपेंड कर रही होती है। मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलकर एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं लारावेल को कंपेयर कंपेयर करके दूसरे फ्रेमवर्क से। कोड इग्नाइटर जो है वो भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन लारावेल जो है वो ORM हमें दे रहा होता है, लेकिन जो कोड इग्नाइटर है वो सिंपलर एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न पर चल रहा होता है। अम, और लारावेल को अगर हम सिम्फनी से कंपेयर करें, तो सिम्फनी जो है वो इजियर इंटरफेस के लिए होता है। नहीं, सिम्फनी ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज सूटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। जो बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनको बाद में स्केलेबिलिटी जिनकी हमें बढ़ानी पड़ सकती है, उसके लिए हम सिम्फनी यूज़ कर रहे होते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होता है? कि अगर
इस वक्त हमें छोटे लेवल पर प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन बाद में उम्मीद है कि जो है यूज़र्स बढ़ सकते हैं और हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उस बेस पर हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर सकें। तो प्रोजेक्ट को बढ़ाना या उसको घटाना जो क्या होता है, स्केलेबिलिटी कहलाता है। लारावेल वर्सेस ये लारावेल जो है वो लारावेल को ये के साथ अब कंपेयर किया गया है, और इसमें ये है कि लारावेल का सिंटैक्स बहुत पावरफुल होता है और उसमें बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह, जबकि ये जो है वो स्पीड प्रोवाइड करता है और परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज हो रही होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो यही था। एक और फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क ज़ेन फ्रेमवर्क हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए होती है, मतलब और एक्सप्रेसिव एपीआई चाहिए होते हैं, और ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस ये होती हैं जो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी और वास्ट चीज़ों को देख रही होती हैं, जैसे कि मैंने इसको सर्च किया था तो इसमें आया था ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जो जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज हो रहे होते हैं। तो यही थी प्रेजेंटेशन, इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।